बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया के अखबारात मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के टॉपिक से भरे पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों समेत कनाडा और दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने फैसला कर लिया है कि मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने तख्त से उतारना है और इस पूरी सूरत हाल के गिर्द उनके गिर्द घेरा मुकम्मल तौर पर टाइट कर लिया है। बावजूद इसके कि ट्रंप इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के साथ खड़े हैं और अगर जो बाइडन इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर सऊदी अरब के अंदर क्या बड़ी खतरनाक तब्दीली आएगी, ये तो सिर्फ चंद महीने की बात है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। असल में ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल लॉन्च कर दिया गया है और स्कैंडल की आड़ के अंदर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां मोहम्मद बिन सलमान को इक़्तिदार से हटाना चाहती हैं, जबकि ट्रंप इनके साथ खड़े हैं। असल में सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस डिप्टी चीफ साद अल जबरी ये इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ वाशिंगटन की एक अदालत में इन्होंने केस दायर किया है और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां सऊदी अरब के खिलाफ इस वक्त खड़ी हो चुकी हैं और उनके महकमा खारजा के लोग, सेनेटर्स, ये तमाम लोग इस वक्त खिलाफ हो चुके हैं। असल में केस है क्या, इसको जरा आप समझ लें। आपको याद होगा मोहम्मद बिन सलमान से पहले सऊदी अरब के जो वली अहद है वो मोहम्मद बिन नाइफ थे। डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन जीते हैं तो वो पहला अपना फॉरेन विजिट करते हैं, सऊदी अरब आते हैं, वहाँ पर डांस होता है, 100 अरब डॉलर्स के हथियार उनको बेचते हैं और उनके जाने के एक महीने के बाद मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद बना दिया जाता है और जो दूसरे वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ थे उनको माजूल कर दिया जाता है। असल में सऊदी अरब के अंदर उनको इतलात मिल गई थी साद अल जबरी को कि इनको माजूल किया जा रहा है। इनकी तमाम प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट सब कुछ लेकर ये इंटेलिजेंस के चूंकि साबिक डिप्टी चीफ रह चुके हैं, इन्होंने पकड़ा और ये अमेरिका रवाना हो गए। जब ये अमेरिका गए तो इनको पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान के जेरेड कृष्णर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं और बहुत बड़े मुसाद के लिए एजेंट हैं, उनके काम करते हैं और बड़े यहूदी ज़ायनिस्ट हैं, इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और ट्रंप के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। तो इनको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर मामला ख़राब हो सकता है। बावजूद इसके CIA के साथ उनके ताल्लुकात हैं, इन्होंने कनाडा वहां से शिफ्ट होने का फैसला किया। अब सूरत हाल ये सामने हुई है कि साबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ, जिनकी उम्र 60 साल है, और अहमद बिन अब्दुल अजीज, इनको पहले हाउस अरेस्ट किया गया था। इसके बाद इन्होंने कहा कि मैं आज के बाद ना किसी ओहदे के लिए हूं, मैं अब रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारूं। 60 साल इनकी उम्र है, लेकिन हालिया कुछ महीने पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया। साद अल जबरी असल में राइट हैंड रहे हैं मोहम्मद बिन नाइफ के। मोहम्मद बिन सलमान को खतरा ये था कि मोहम्मद बिन नाइफ और अहमद बिन अब्दुल अजीज ये बेसिकली दोनों नेक्स्ट किंग बन सकते हैं और मोहम्मद बिन सलमान को रोक रहे हैं। इस वक्त जो सोशल मीडिया पर सऊदी अरब के खिलाफ उनकी जानिब से जो बहुत सारे लोग हैं वो कैंपेन चला रहे हैं कि किंग सलमान की सेहत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन बताया नहीं जा रहा, अगर बताएंगे तो वफादारियां बदल जाएगी, लिहाजा छुपाया जा रही है। ये उनकी जानिब से एक बयान सामने आ रहा है। ये तो आने वाले वक्त के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। असल में मोहम्मद बिन सलमान ने फैसला किया था कि वो तकरीबन 15 अरब डॉलर के करीब मोहम्मद बिन नाइफ से निकलवाएं, लेकिन उनकी तमाम दस्तावेजात देकर ये साद अल जबरी यहाँ से निकल चुके। अब जो अदालत में उन्होंने जाकर इंकशाफात किए हैं वो बड़े खतरनाक है। उसके जरिए मोहम्मद बिन सलमान का ये तख्ता पूरी तरह घेरना चाहते हैं। वो इंकशाफात आज सारी दुनिया के मीडिया पर, आउटलेट पर, हर जगह पर चल रहे हैं। उन्होंने जाकर कहा है कि सारी दुनिया हमेशा ये समझती रही कि सऊदी अरब बशारुल असद के खिलाफ है, जबकि असल हकीकत ये है कि जब बशारुल असद की हुकूमत गिरने वाली थी तो मोहम्मद बिन सलमान ने रूस को बुलाया, इनवाइट किया कि आप यहाँ पर आ जाएं। यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने शाम के अंदर जो हजारों मरने वाले हैं उनका डायरेक्टली जिम्मेदार किंग जो बनने जा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान फ्यूचर के, उनके ऊपर डाल दिया। अब सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल अदालतों में और हर जगह पर ये कैंपेन चल गई और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां असल में चूंकि ट्रंप के खिलाफ है, ट्रंप इस पूरे नए स्कैंडल के ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे। हमायत वो जरूर करते हैं और उनके दामाद भी करते हैं, लेकिन वो इस वक्त कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि उनकी एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी ट्रंप के खिलाफ है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां ऑलरेडी इनके खिलाफ है। और तो और इसराइल ने भी ट्रंप को कह दिया है कि अगर आप थर्ड टेम्पल और इसराइल को, ग्रेटर इसराइल के प्रोजेक्ट एनेक्सेशन तक ये तमाम मामलात नहीं करके देते, ईरान पर हमला नहीं करते, हमारे साथ कमिटमेंट नहीं करते, तो आपको हम इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। अब अगर जो बाइडेन यहाँ से जीतते हैं
तो ट्रंप के लिए सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती कि वो तो जाते हैं, जो लड़ाई होती है वो इलेक्शन के रिजल्ट को मानते नहीं मानते। सऊदी अरब के लिए बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं। असल में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अमेरिका की इस वक्त लगा दिया है इनको आगे, क्योंकि इन्होंने जाकर कहा है कि कनाडा के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने अपने लोग भेजे मुझे मारने के लिए, और वहाँ पर इमिग्रेशन ने इन लोगों को चूंकि पकड़ लिया तो मेरी जान बची, वरना आज मैं जिंदा ना होता। अब इस सूरत हाल के अंदर तमाम की तमाम दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स को इस तरफ लगा दिया गया है कि आप आएँ और मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ कैंपेन खोलें। जिस दिन सूरत हाल मजीद ख़राब हुई, ये जमाल खशोगी और तमाम दूसरों की जो CIA ने रिपोर्ट बनाई है वो भी जारी कर देंगे। अगर ट्रंप नहीं जीतते तो समझ लीजिए कि मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के लिए हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, इतने ज़्यादा, क्योंकि उनके चचा और उनके जो मोहम्मद बिन नाइफ है इनको ऑलरेडी उन्होंने गिरफ्तार किया और यही 2 अगले किंग बनने वाले थे। अब यहाँ पर लड़ाई शदीद जारी है और CIA इसी आड़ के अंदर सऊदी अरब समेत पूरे मिडिल ईस्ट में एक नई तबाही का खेल खेलने जा रही है। और इस सूरत हाल के अंदर ऑलरेडी सऊदीया के हालात ख़राब है। आप देख लें कि किस तरह इसराइल के अंदर एहतजाज है लिबनान में, और एहतजाज को अब अरब ममालिक की तरफ धकेला जा रहा है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।